हेलो, नमस्कार। राजस्थान के दुर्ग वाला अपना टॉपिक चल रहा था। 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे, आज पांचवा। कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया, किसने कराया? चित्रांग मौर्य, बप्पा रावल, कुंभा या रतन सिंह? आप आंसर दीजिए। तब तक इतने दिन वीडियोस नहीं आए, उसके लिए सॉरी। दिवाली का टाइम था, आप लोग भी बिजी थे, मैं भी थोड़ा बिजी थी। अब वीडियोस रेगुलर आपको मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया और बप्पा रावल ने मान मौर्य से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से किसी के भी हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल और केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज। आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। और जो लेटेस्ट ईओआरओ का भी एग्जाम होना है मार्च में, उसमें अगर नगर पालिका अधिनियम के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग की व्याख्या देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेवाड़ की हिस्ट्री है और सभी दुर्गों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से ही बनते हैं। तो निर्माण किसने करवाया? चित्रांग या चित्रांगद मौर्य, एक ही बात है। कुमारपाल प्रबंध पंडित GH यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा और वीर विनोद के अनुसार निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य। ये लाइन नहीं पूछेंगे, आपसे ये पूछेंगे किसके अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया। तो आपको जवाब देना है कुमारपाल प्रबंध, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा और वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। श्रेणी कौन सी है? दानवन श्रेणी के अलावा सभी श्रेणियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग की है। ये सैन्य दुर्ग है, सहायक दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग है, सारी श्रेणियां है। सहायक दुर्ग राजस्थान में दो है, चित्तौड़गढ़ और सोनार दुर्ग यानी लिविंग फोर्ट। और मेसा के पठार की चित्रकूट पहाड़ी पे ये दुर्ग स्थित है। कौन सा पहाड़ है? मेसा का पठार और चित्रकूट की पहाड़ी। पठार के ऊपर ये पहाड़ी है। 2 किलोमीटर लंबा है, 8 से 9 किलोमीटर तक ये दुर्ग चौड़ा है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती होती है। इसमें पहला विदेशी आक्रांता इस दुर्ग पे कौन था? मामू, अफगान था ये। और सबसे छोटा दरवाजा इसका कौन सा है? लाखेटा बारी। लाखेटा बारी। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ ये दो ही दुर्ग है जो लिविंग फोर्ट है, इनमें लोग रहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे माना जाता है? कुंभा, जो कि मेवाड़ के 84 में से कितने दुर्गों के निर्माता माने जाते हैं? 32 के, कविराज श्यामल दास के अनुसार। सर्पिलाकार इसका मार्ग है जिसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान। आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग की कैसी है? मोर के समान। राजस्थान का ये सबसे बड़ा दुर्ग है। ऊंचाई कितनी है? 1810 फीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1810 फीट। जो अजमेर का तारागढ़ है उसकी ऊंचाई पूछ ली गई है, इस दुर्ग की भी पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है। 7 इसके प्रवेश द्वार है। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पाटन पोल। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पाटन पोल। क्षेत्रफल कितना है? 305 हेक्टेयर। क्षेत्रफल 305 हेक्टेयर। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं? दुर्गों का राजा, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव याद रखिएगा, खेजड़ी को भी कहते हैं। मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, त्याग व बलिदान का दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ये इसके क्या है? उपनाम। चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण किसने करवाया? चित्रांग मौर्य या चित्रांगद मौर्य। किसके अनुसार? कुमारपाल प्रबंध, GH ओझा और वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के अनुसार। श्रेणी कौन सी है? दानवन के अलावा सभी श्रेणियां हैं। सहाय दुर्ग चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ दो ही हैं राजस्थान में। मेरसा के पठार की चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है। सर्पिलाकार इसका मार्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। आकृति व्हेल मछली के समान है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। 2 किलोमीटर लंबा और 8 से 9 किलोमीटर तक ये दुर्ग चौड़ा है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। पहला विदेशी आक्रांता कौन था? मामू अफगान। और ये दरवाजे एक साथ ही देखेंगे। और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ दो ही लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और छोटा कौन सा है? सोनारगढ़। ऊंचाई 1810 फीट है। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है। प्रवेश द्वार कितने हैं? 7 हैं। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पाटन पोल। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? पाटन पोल।
क्षेत्रफल कितना है? 305 हेक्टेयर, 305 हेक्टेयर। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा किला है। दुर्ग के उपनाम अभी हमने देखे थे, दुर्गों का राजा, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव और किसको कहते हैं? खेजड़ी को। मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, त्याग व बलिदान का दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। मुख्य प्रवेश द्वार पाटनपोल के पास किसकी छतरी है? रावत बाग सिंह का स्मारक या छतरी, कुछ भी बोल सकते हैं, बना हुआ है। पाटनपोल के पास किसका स्मारक है? रावत बाग सिंह। बाग सिंह कहाँ के सामंत थे? देवलिया के। दूसरे प्रवेश द्वार भैरवपोल के पास कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी और जयमल की 6 खंभों की छतरी स्थित है। कल्लाजी राठौड़ 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कल्लाजी राठौड़ के प्रधान पीठ कहाँ है? रुणेला, उदयपुर। और 7वां प्रवेश द्वार कौन सा है? फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक। 7वें प्रवेश द्वार पे किसका स्मारक है? फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक। मुख्य प्रवेश द्वार पाटनपोल के पास किसका स्मारक है? रावत बाग सिंह का। दूसरे प्रवेश द्वार भैरवपोल के पास कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी और जयमल की कितनी? 6 खंभों की छतरी स्थित है। 7वें प्रवेश द्वार के पास फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सभी दरवाजे यदि आपको याद रखने हैं तो उसकी एक ट्रिक है, पार्ले जी भी है जोड़े में। आप ही सिंगल बच गए, पार्ले जी किसमें है? जोड़े में। पाटन पोल ये मुख्य प्रवेश द्वार है, फिर राम पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, जोली पोल। एक बार फिर से देख लीजिए, 7 प्रवेश द्वार है, पार्ले जी भी है जोड़े में, पार्ले जी भी है जोड़े में। पहला पाटन पोल ये मुख्य प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, याद रखिएगा। फिर राम पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, जोली पोल। प्रमुख महल कौन कौन से हैं दुर्ग के? गोरा बादल महल, नवकोटा महल, इसे कुंभा का महल भी कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। कुंभा का महल ये जो राजसमंद के अंदर किला है कुंभलगढ़ का, उसमें भी है। इस महल में पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह जी को, महाराणा उदय सिंह को बचाया था। उदय महल है, उदय सिंह ने निर्माण करवाया। आल्हा हिंगाड़ू का महल है। बामा शाह का महल है, जो महाराणा प्रताप के समय प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दी थी, आप सब जानते हैं। फिर आता है मोती महल, फिर आता है आंवला महल, टमकण महल, अद्भुत जी या अद्भुत जी का महल। वास्तविक नाम तो अद्भुत जी है, लेकिन हम लोग अद्भुत जी बोल देते हैं। फिर आता है फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल, रानी पद्मिनी का महल। अभी ये महल याद रखने की एक ट्रिक है, आबा का गोरा मोटा अद्भुत फन, ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे, मिक्स हो जाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महल याद रखने की यही ट्रिक है, आबा का गोरा मोटा अद्भुत फन। सबसे पहले आला हिंगाड़ू का महल, आंवला महल, बामा शाह का महल, गोरा बादल का महल, मोती महल, टमकण महल, अद्भुत जी का महल या अद्भुत जी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवकोटा महल या कुंभा का महल, पद्मिनी का महल और उदय महल। रानी पद्मिनी कहाँ की फेमस है? चित्तौड़गढ़ की है। और महाराणा उदय सिंह कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के। ये 2 आप याद रख लेना, बाकी सारे ट्रिक में आ गए। आबा का गोरा मोटा अद्भुत फन याद रखिएगा। ट्रिक या तो जिंदगी में पढ़ना मत, पढ़ो तो एकदम कंठस्थ पढ़ना, कंठस्थ याद करना। ट्रिक या तो 100% सही करवाती है या 100% क्या करवाती है? गलत। तो कौन कौन से महल हो गए? आला हिंगाड़ू का महल, आंवला महल, बामा शाह का महल, गोरा बादल महल, मोती महल, टमकण महल, अद्भुत जी या अद्भुत जी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवकोटा या राणा कुंभा का महल, पद्मिनी का महल और उदय महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आप क्या देखेंगे? प्रमुख मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर। इसमें मीरा जो भोजराज महाराणा सांगा के बेटे थे, उनकी पत्नी थी मीरा, मेड़ता की रहने वाली। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा सांगा ने। मीरा महाराणा सांगा की पुत्रवधू थी। इस मंदिर की मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में, सॉरी जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में। जयपुर के आमेर महल में जो जगत शिरोमणि मंदिर है, उसमें वर्तमान में इस मंदिर की मूर्ति स्थित है। फिर आता है तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी थी। इसका निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? तेज सिंह की पत्नी जेतल दे ने। तेज सिंह,
जो 1207 के समय थे, जिनके समय सबसे पहले मेवाड़ के चित्रित ग्रंथ हमें मिलते हैं। फिर आता है कालिका माता मंदिर। ये मूलतः सूर्य मंदिर था, बाद में इसे कालिका माता मंदिर बनाया गया था। फिर आता है श्रृंगार चंवरी जैन मंदिर। राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का ये विवाह स्थल माना जाता है। निर्माण किसने करवाया था? वेलका ने। और श्रृंगार चौकी महल कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और श्रृंगार चंवरी जैन मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रमाबाई को जावर शिलालेख में क्या कहा गया है? वागीश्वरी। संगीत प्रेम के कारण कहा गया है। सतबीस देवरी जैन मंदिर, समधीश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, निर्माण भोज परमार ने करवाया था। और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? महाराणा मोक्कल ने, जो फादर किसके थे? महाराणा कुंभा के। वर्तमान में से क्या कहते हैं? मोक्कल मंदिर, क्योंकि मोक्कल ने क्या करवाया था? इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। फिर आता है कुंभ स्वामी मंदिर। महाराणा कुंभा ने इस मंदिर की रिपेयरिंग करवाई थी और अपने नाम पे नाम रख लिया। मंदिर में विष्णु के वराह अवतार का है और यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है? इंडो आर्यन शैली। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़। और कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ और कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। कंफ्यूज नहीं होना। मंदिर कौन कौन से हैं? मीरा मंदिर, निर्माण सांगार ने करवाया। तुलजा भवानी मंदिर बनवीर ने बनवाया और ये आराध्य देवी किसकी थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, निर्माण तेज सिंह की पत्नी जतलदे ने करवाया। फिर कालिका माता मंदिर है, जो मूलतः सूर्य मंदिर था। श्रृंगार चंवरी जैन मंदिर है, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह स्थल है, जिसका निर्माण वेलका ने करवाया। और रमाबाई को क्या कहते हैं? वागीश्वरी। जावा शिलालेख में कहा है। सतबीस देवरी जैन मंदिर ये। और फिर आता है समधीश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण भोज परमार ने करवाया। रिपेयरिंग किसने करवाई? महाराणा मोक्कल ने। और वर्तमान में से क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर। फिर आता है कुंभ स्वामी मंदिर, निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़। कुंभ स्वामी चित्तौड़गढ़, कुंभ श्याम कुंभलगढ़। तुलजा भवानी का मंदिर, मीरा मंदिर, समिदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसे मोक्कल मंदिर भी बोलते हैं। सतबीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चंवरी जैन मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर और कालिका माता मंदिर। कितने मंदिर हो गए? अब इन सबको क्या करना है? ट्रिक से याद करना है। तुम ही सब बोलो सत श्री श्याम काली। तुम ही सब बोलो सत श्री श्याम काली। ट्रिक याद रखना। तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, समिधीश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसको क्या बोलते हैं? मोक्कल मंदिर भी बोलते हैं, क्योंकि महाराणा मोक्कल ने इसकी रिपेयरिंग कराई थी। फिर आता है सतबीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चंवरी मंदिर, जो राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह स्थल है। फिर श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, कालिका मंदिर। एक बार फिर से देख लीजिए। तुम ही सब बोलो सत श्री श्री काली। सत श्री श्याम काली होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है। तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, समिदेश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसको मोक्कल मंदिर भी बोलते हैं। फिर सतबीस देवरी जैन मंदिर, श्रृंगार चंवरी मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर और कालिका माता मंदिर। नवलखा अथवा नवकोटा अन्न भंडार, ये इसके अंदर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बनवीर ने। इसके अलावा बनवीर ने किसका निर्माण करवाया था? तुलजा भवानी जैन मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? बनवीर ने। इसे चित्तौड़गढ़ का क्या कहते हैं? लघु दुर्ग। इस दुर्ग में नवलखा बुर्ज स्थित है। कौन सी बुर्ज है? नवलखा बुर्ज। किसमें स्थित है? नवलखा या नवकोटा भंडार में। नवलखा या नवकोटा भंडार, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कहलाता है। और नवलखा बुर्ज किसमें है? इसी भंडार में। नवकोटा महल, जिसे महाराणा कुंभा के महल भी बोलते हैं, वो अलग है। नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है। नौलखा महल उदयपुर में है। नौलखा झील बूंदी में। और नौलखा बांध कहाँ है? बूंदी में। नौलखा बुर्ज या स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नौलखा भंडार भी किसमें है? चित्तौड़गढ़ में। नौलखा या नवलखा एक ही बात है। नौलखा मंदिर पाली में। नौलखा दुर्ग झालरापाटन। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर। नौलखा अभिलेख डूंगरपुर, ये नौलखा बावड़ी के किनारे स्थित है। नौलखा अभिलेख, मुझे नौलखा दिला दो, वो वही वाला नौलखा है।
प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं? गीतेल बावड़ी, राणा कुंभा के काल में बनी थी। फिर आता है भीमलात कुंड, मैंने आपको बताया था भीम भाई ने कहाँ कहाँ लात मारी थी। एक लात आमेर में मारी, यहाँ तालाब बन गया। बेराट में एक लात मारी, तालाब बन गया। यहाँ कोटा बूंदी के बीच में एक लात मारी, वहां झरना बन गया। चित्तौड़गढ़ आके भी एक लात मारी थी, यहाँ क्या बन गया? कुंड बन गया। ठीक है। फिर आता है रत्नेश्वर तालाब। गोसुंडी की बावड़ी, इसका निर्माण महाराणा रायमल की पुत्री श्रृंगार देवी ने करवाया। किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने। खातण की बावड़ी। भीमलात कुंड है जो कि आमेर और बेराट में भी स्थित है, वहां तालाब बोलते हैं, यहाँ इसको क्या बोलते हैं चित्तौड़गढ़ में? कुंभ। कुल मिलाकर मान्यता ये है कि यहाँ द्रौपदी को प्यास लगी, भीम ने लात मारी और क्या बन गया? कुंड बन गया। भीमलत झरना कहाँ है? कोटाबूंदी के बीच के अंदर स्थित है। गीतेल बावड़ी, फिर खातण की बावड़ी, गोसुंडी की बावड़ी, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा रायमल की पुत्री श्रृंगार देवी ने। फिर आता है रत्नेश्वर तालाब। इन सभी तालाबों या बावड़ियों को याद रखने की एक ट्रिक है, भीम घी खाके गुस्सा मार। भीम घी खाके गुस्सा मार। सबसे पहले भीमलात कुंड, आपको बताया मैंने, आमेर और बेराट में भी भीमलात कुंड है। फिर घीतेल बावड़ी, खातण की बावड़ी, गोसुंडी बावड़ी, रत्नेश्वर तालाब, भीम घी खाके गुस्सा मार। किसकी ट्रिक है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो जलाशय हैं उनकी ट्रिक है। भीमलात कुंड, गीतेल बावड़ी, खातण की बावड़ी, गोसुंडी की बावड़ी, रत्नेश्वर तालाब। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस, पॉलिटिकल साइंस या जो ईओआरओ की भर्ती होनी है मार्च में, उसके नगरपालिका अधिनियम के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। केवल और केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल का जवाब नहीं दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, क्योंकि ये सबसे बड़ा गढ़ है, बाकी सब इससे छोटे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में साके कितने हुए थे? 3। साके में क्या होता है? केसरिया प्लस जौहर। पहला साका 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रांता था और रानी पद्मिनी ने जौहर किया, और केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम जीतकर क्या रखा था? खिजराबाद, और इसका प्रशासन किसको सौंपा था? अपने पुत्र खिज्र खां को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रतिवर्ष चैत्र माह में क्या लगता है? जौहर मेला। प्रथम साका कब हुआ? 1301 में आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी, जौहर रानी पद्मावती, वास्तविक नाम इसका पद्मिनी है, पद्मावती नहीं है। केसरिया रावल रतन सिंह, और चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा गया? खिजराबाद। यहाँ का प्रशासक किसको बनाया? अपने पुत्र खिज्र खां को। और चैत माह में कौन सा मेला लगता है? जौहर मेला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? खिजराबाद। सिवाना दुर्ग का खेराबाद, जालौर दुर्ग का जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के 3 किलों के नाम बदले थे। 1301 में चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद किया, 1308 में सिवाना का खेराबाद किया, और 1311 में जालौर किले का नाम क्या किया? जलालाबाद। याद रखना, खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, खेराबाद, जलालाबाद, ये क्रम याद रखना। आमेर के किले का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में रखा था। और गागरोन किले का नाम किसने रखा? मुस्तफाबाद, महमूद खिलजी प्रथम ने। मुख्यतः राजस्थान के 5 ही किलों के नाम बदले गए। बार बार आपको रिपीट करवा रही हूँ ताकि कंठस्थ याद रहे, ये कंफ्यूज होने वाली चीजें हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला अटैक होता है राजस्थान में सवाई माधोपुर में होता है, 1301 में होता है। और एक चीज जो पीछे गलती से 1301 बता दिया गया, चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ था, इसे प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। पहला साका राजस्थान का 1301 में सवाई माधोपुर में होता है। यहाँ पर आप जानते हैं हमीर केसरिया करता है और उनकी रानी जौहर करती है। 1303 में अलाउद्दीन का अटैक कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ पर। नाम क्या रखा था? खिजराबाद। और फिर 1308 में सिवाना जो बालोतरा बाड़मेर में है उस पर अटैक होता है, और यहाँ भी क्या होता है? साका होता है। नाम क्या रखा गया? खेराबाद। फिर 1311 में जालौर पर अटैक होता है, इसका नाम बदलकर खिलजी क्या रखता है? जलालाबाद। 1312 में सोनारगढ़ के किले पर अटैक होता है जैसलमेर में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का यही क्रम है, सबसे पहले सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, फिर जालौर, फिर सोनारगढ़। दूसरा साका कब होता है? 1534 ईस्वी में। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 में हुआ था, 1303 में हुआ था, वो गलती से लिखा गया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1301 में साका कहाँ हुआ था? रणथंभौर में।
आक्रांता कौन था? बहादुर शाह, गुजरात का शासक था। और केसरिया किसने किया था? रावत बाग सिंह ने। रावत बाग सिंह का स्मारक कहाँ बना है? अभी अभी मैंने बताया था, आप कमेंट कीजिए। जौहर किसने किया था? रानी कर्मावती, महाराणा सांगा की पत्नी थी, जिनकी अधूरी छतरी आपको रणथंभौर दुर्ग के पास मिल जाएगी, जिनका ताम्रपत्र भी मिला है। दूसरा साका 1534 में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम गुजरात का आक्रांता था। और केसरिया रावत बाग सिंह ने किया था। जौहर रानी कर्मावती ने किया था। इसी आक्रमण से पहले रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी और सहायता की अपील की, लेकिन सहायता नहीं मिली। तीसरा साका कब होता है? अकबर जो आक्रांता था 1567-68 दोनों ईस्वी मिलती है। अटैक 67 में हुआ था, साका होते होते 1568 हो गई थी। जौहर फूलकवर ने किया था। और केसरिया किसने किया था? फतेह सिंह सिसोदिया। अब आप मुझे बताएंगे, फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के कौन से गेट के पास बना हुआ है? तीसरा साका कब हुआ? 1568 में। आक्रांता अकबर था। जौहर फूलकवर ने किया। और केसरिया किसने किया? फतेह सिंह सिसोदिया ने। 21 जून 2013 को विश्व विरासत स्थलों में शामिल राजस्थान के दुर्ग कौन कौन से हैं? 6 दुर्ग है। वैसे आप ये ट्रिक सभी जानते हैं, फिर भी बार बार रिपीट कर रही हूँ। आमेर का किला, गागरोड का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। इन 6 किलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किस पठार पर स्थित है? मेसा, बोराट, गोरम या बिजासण? मेसा का पठार की चित्रकूट पहाड़ी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है स्तंभों का स्मारक, आदिनाथ का स्मारक, हिंदुओं का स्मारक या प्रशस्तियों का स्मारक? प्रशस्ति है ये, प्रशस्तियों का स्मारक। आदिनाथ का स्मारक। कीर्ति स्तंभ को किसका स्मारक माना जाता है? आदिनाथ का स्मारक। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो जैन कीर्ति स्तंभ है, निर्माण किसने करवाया? जैन व्यापारी था जीजा शाह। निर्माण किसने करवाया? जीजा शाह। कुल 7 मंजिला भवन है। ऊंचाई कितनी है? 76 फीट। ऊंचाई कितनी है? 76 फीट। जैन धर्म का स्मारक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को जैन प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। रिपीट कर लीजिए। निर्माण किसने करवाया कीर्ति स्तंभ का? जीजा शाह ने। 7 मंजिला है। ऊंचाई 76 फीट है। जैन धर्म का स्मारक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या जैन प्रशस्ति इस पे अंकित है। भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को ये समर्पित है। फिर आता है विजय स्तंभ। वैसे जो महाराणा कुंभा वाला वीडियो था मेवाड़ राजवंश का, उसमें मैंने विजय स्तंभ को डिटेल में बताया है, आप एक बार देख लीजिए। लेकिन थोड़ा सा इसके साथ भी बता देती हूँ, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक पार्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपनाम क्या है? जय स्तंभ, विष्णु ध्वज या विक्ट्री टावर। निर्माण कुंभा द्वारा 1440 से 48 के मध्य। आप सबको पता है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था। और वास्तुकार कौन था? मुख्य वास्तुकार जेता था। और सहायक वास्तुकार कौन थे? नाथा पोमा पुंजा। जेता नाथा पोमा पुंजा, जेता नाथा पोमा पुंजा, जेता नाथा पोमा पुंजा, ऐसे करके याद कर लीजिए। मंडन इसका वास्तुकार नहीं था। महाराणा कुंभा में के दरबार में मंडन एक बहुत बड़ा शिल्पी था, लेकिन विजय स्तंभ का वास्तुकार मंडन नहीं था। याद रखिए, वास्तुकार कौन थे? जेता नाथा पोमा पुंजा, जेता नाथा पोमा पुंजा। कुल 9 मंजिला भवन है। ऊंचाई 122 फीट है। चौड़ाई नीचे से 30 फीट है। कुल सीढ़ियां 157 है। और जीर्णोद्धार यानी रिपेयरिंग किसने करवाई? महाराणा स्वरूप सिंह ने। क्यों करवाई? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब यहाँ बिजली गिर गई थी। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 2 जगह बिजली गिरी थी। एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग का जो चामुंडा माता मंदिर है, इसमें बिजली गिरी, और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ पर। चामुंडा माता मंदिर की रिपेयरिंग किसने करवाई? महाराजा तख्त सिंह। और विजय स्तंभ होगा ये की रिपेयरिंग किसने करवाई? महाराणा स्वरूप सिंह। विजय स्तंभ का उपनाम क्या है? जय स्तंभ, विष्णु ध्वज और विक्ट्री टावर। निर्माण कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य।
मालवा विजय के उपलक्ष्य में महमूद खिलजी को बंदी बनाया था, 6 महीने तक कैद करके रखा था, फिर छोड़ दिया था, आप सब जानते हैं। वास्तुकार कौन था? जेता नाथापोमा पुंजा, जेता नाथापोमा पुंजा, जेता नाथापोमा पुंजा। कुल 9 मंजिला भवन है, ऊंचाई 122 फीट, नीचे से चौड़ाई 30 फीट, कुल सीढ़ियां 157। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसकी क्या करवाई? रिपेयरिंग। क्यों करवाई? क्योंकि बिजली गिर गई थी। विजय स्तंभ उपनाम क्या है? जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, विक्ट्री टावर। निर्माण कुंभा द्वारा 40 से 48 के बीच, मालवा विजय के उपलक्ष्य में, वास्तुकार जेता नाथापोमा पुंजा, जेता नाथापोमा पुंजा। कुल 9 मंजिला भवन है, ऊंचाई 122 फीट, चौड़ाई नीचे से 30 फीट, सीढ़ियां 57। और रिपेयरिंग किसने करवाई? महाराणा स्वरूप सिंह ने। मत भूलना, बार बार रिपीट करने का यही उद्देश्य है कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूरा का पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा गया है? अल्लाह। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा गया है? अल्लाह। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। प्रथम मंजिल पर क्या है? विष्णु मंदिर है और मुख्यतः भगवान विष्णु की मूर्तियां हैं। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अंकित है। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर है। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा गया है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अंकित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को कवि अत्रि ने लिखना शुरू किया, इनकी डेथ हो गई तो कवि महेश ने इसको क्या किया? पूरा, जो कि इनके बेटे थे। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश व मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस एवं वन विभाग का ये क्या है? प्रतीक चिन्ह। किस किस का है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और राजस्थान वन विभाग का प्रतीक चिन्ह कौन है? विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कवि अत्रि और महेश हैं। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग का क्या है? प्रतीक चिन्ह। इस भवन के निर्माण में 90 लाख रुपए की लागत आई थी। कितनी लागत आई थी? 90 लाख रुपए। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ जिस पर डाक टिकट जारी किया गया वो कौन सा है? विजय स्तंभ, यही चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट इस विजय स्तंभ पर जारी किया गया। कब किया गया? 15 अगस्त 1949। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और ये समर्पित किसको है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कुंभा के आराध्य देव थे। निर्माण में कितना खर्च आया? 90 लाख रुपए। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। वैसे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कौन सा है? बयाना भरतपुर वाला है। और 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। विजय स्तंभ के बारे में कुछ कथन है जो भी याद रखने पड़ेंगे। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ विजय स्तंभ को किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड। विजय स्तंभ रोम के टार्जन के समान है, किसने कहा? फर्ग्यूसन। रोम के टार्जन के समान किसने बताया? फर्ग्यूसन। विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ। विष्णु ध्वज किसने बताया? उपेंद्र नाथ। संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़। संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़। लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने बताया? डॉक्टर आर.पी. व्यास। हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि किसने बताया? डॉक्टर आर.पी. व्यास। मूर्तिकला की अनुपम निधि या विश्वकोश डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। G.H. ओझा। मूर्तिकला की अनुपम निधि G.H. ओझा। विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड। रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन। विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ। संगीत की भव्य चित्रशाला सीमा राठौड़। लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि डॉक्टर आर.पी. व्यास। मूर्तिकला की अनुपम निधि या विश्वकोश डॉक्टर G.H. ओझा। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कौन सा है? बयाना भरतपुर का विजय स्तंभ। निर्माण किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने। दूसरा विजय स्तंभ मंडोर जोधपुर का है। निर्माण प्रतिहार शासक कुकुस्त ने करवाया।
तीसरा चित्तौड़गढ़ का जो अभी हमने पढ़ा है। चौथा आउवा पाली का 1857 की क्रांति की विजय की स्मृति में निर्माण करवाया था, जो हम पढ़ते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसी की स्मृति में यह आउवा पाली का विजय स्तंभ बनवाया गया। पांचवा विजय स्तंभ तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में है। 1965 के भारत पाक युद्ध की स्मृति में यह विजय स्तंभ बनवाया गया। अब आगे क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। देखते हैं आपने कितना पढ़ा। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल, इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। कई बार एग्जामिनर भी भांग पी के आता है, उसने ये मोती महल को राइट आंसर माना, जबकि गलत है। आप गूगल सर्च कीजिए मोती महल चित्तौड़गढ़ नाम से, आपको एक सुंदर सा महल दिखाई देगा, वो इसी दुर्ग में स्थित है, उसका नाम है मोती महल। लेकिन उन्होंने ये आंसर मान लिया तो मान लिया। आबा का गोरा मोटा अद्भुत फन, ये किसकी ट्रिक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महलों की। आला हिंगाड़ू महल, आंवला महल, भामाशाह का महल, गोरा बादल का महल, मोती महल, टमकड़ महल, अद्भुत जी या अद्भुत जी का महल, फतेह प्रकाश महल, नवकोठा या कुंभा का महल, पद्मिनी का महल और उदय सिंह का महल। गोरा बादल के महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है। ये गोरा बादल कब शहीद हुए थे। 1303 में चित्तौड़गढ़ के पहले साके में। कुंभलगढ़, जालौर या रणथंभौर, तो इनका महल भी कहाँ होगा, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। जयमल राठौड़, पत्ता सिसोदिया, कल्ला राठौड़ या रावत बाग सिंह, इन चारों के स्मारक चित्तौड़गढ़ के किसी न किसी दरवाजे के बाहर बने हुए हैं, जो मैंने आपको याद करवाया था। पाडन पोल के पास किसका है, रावत बाग सिंह का। और ये कल्ला राठौड़ और जयमल राठौड़ का कहाँ है, भैरव पोल के पास। राजस्थान का वल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है। कोशवर्धन, बसंतगढ़, बैंसरोडगढ़ या त्रिभुवनगढ़। बैंसरोडगढ़, वल्लोर बैंसरोडगढ़, वल्लोर बैंसरोडगढ़, वल्लोर बैंसरोडगढ़। बैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में ज्यादा बातें नहीं है, चंबल और बामणी नदियों के संगम पर बना है। ये जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। बेशाशाह और रोडासा नामक दो व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया। उपनाम व्यापारी दुर्ग और राजस्थान का वल्लोर है। कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा था इस दुर्ग के बारे में कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए, जागीर होगा ये, जागीर की पेशकश की जाए तो वो बैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। याद रखने की एक ट्रिक है, बामणी की बेंच चंबल में। बामणी की बेंच किसमें, चंबल में। चंबल और बामणी के संगम पर है कौन सा दुर्ग है, बैंसरोडगढ़। चंबल और बामणी नदियों के संगम पर है, जल या औद्योगिक दुर्ग है। बेसासा और रोडासा ने निर्माण करवाया। व्यापारी दुर्ग या राजस्थान का वल्लोर, ये इसका उपनाम है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा था, यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो बैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनेंगे। किस दुर्ग के लिए या किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। किस गढ़ को चुनेंगे, बैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर। बैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ को क्यों नहीं चुना, क्योंकि बैंसरोडगढ़ जो है मुख्य व्यापारिक मार्ग पर स्थित है, इसकी जो सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। बसंती किले का निर्माण करवाया था किसने, राणा प्रताप, राणा कुंभा, तेज सिंह या महाराणा प्रताप। ये गलती से महाराणा प्रताप रिपीट हो गया है, लेकिन राइट आंसर कुंभा होगा। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया, महाराणा कुंभा। बसंती का किला निर्माण कुंभा द्वारा सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिरोही में। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, कुंभा, मान सिंह, राय सिंह या महाराणा प्रताप। महाराणा कुंभा। अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही में स्थित है। निर्माण परमार राजाओं ने करवाया था। रिपेयरिंग वीर विनोद के अनुसार राणा कुंभा ने करवाई थी।
दुर्ग की रिपेयरिंग करवाई थी कुंभा ने। मुख्य निर्माता कौन थे? परमार शासक थे। इसमें महल कौन से हैं? ओखा रानी का महल। मंदिर है अचलेश्वर महादेव मंदिर। और तालाब कौन से हैं? कपूर सागर तालाब। इस दुर्ग में अलार्म टावर, खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज स्थित है। गोमुख जी का मंदिर भी इसमें स्थित है। इस मंदिर में सर्व धातु की 14 मूर्तियां स्थित हैं। अचलगढ़ का किला माउंट आबू सिरोही में है। निर्माण परमार राजाओं ने। और जीर्णोद्धार वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने। अचलेश्वर महादेव मंदिर, गोमुख जी का मंदिर, ओखा रानी का महल और अलार्म टावर है जो खतरे की सूचना देने वाली बुर्ज। और तालाब कौन सा है? कपूर सागर तालाब। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। कहाँ है? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या चित्तौड़गढ़? सिरोही। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही। राजपूत वास्तुकलाकार निम्न में से कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? आमेर दुर्ग, जिंजी दुर्ग, सिकंदरा दुर्ग या भद्र दुर्ग? आमेर दुर्ग 1207 में जीता था। किसने जीता? कोकिल देव ने आमेर जीता और इसे अपनी क्या बनाया? राजधानी। आमेर दुर्ग प्रारंभिक निर्माता कौन है? कोकिल देव या धोलाराय? 1207 ईस्वी। वास्तविक निर्माता कौन है? मानसिंह प्रथम, जो मान सिंह जिसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। श्रेणी कौन सी है? पहाड़ी पर है तो गिरी श्रेणी होगी। पहाड़ी का नाम क्या है? काली खो है। आमेर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? काली खो है। मुख्य प्रवेश द्वार गणेश पोल है। फर्ग्यूसन ने इस दरवाजे को विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा कहा। उपनाम क्या है? हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग या अम्बेपुर दुर्ग? फर्ग्यूसन के बारे में याद रखना, 3 किलों के बारे में इसके कथन है। आमेर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है गणेश पोल, इसको तो इसने क्या कहा? विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा। तारागढ़ दुर्ग है बूंदी का। उस दुर्ग के महलों के बारे में फर्ग्यूसन ने क्या कहा? इनका निर्माण किसने करवाया है? प्रेतों ने भूत प्रेतों ने इसका निर्माण करवाया है। मेहरानगढ़ दुर्ग के जो महल हैं उसके बारे में फर्ग्यूसन ने क्या कहा? इनका निर्माण देवताओं और परियों ने करवाया है। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में इस दुर्ग का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद। जब सवाई जय सिंह को बेदखल किया गया था, उन्हें राजा नहीं माना गया था, उस समय की बात है। आमेर दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता कोकिल देव या धोलाराय? 1207 ईस्वी में। वास्तविक मानसिंह प्रथम है। श्रेणी गिरी है। पहाड़ी कौन सी है? काली खो है। मुख्य प्रवेश द्वार गणेश पोल है। फर्ग्यूसन ने इसे क्या कहा? विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा। अब आप मुझे बताइए फर्ग्यूसन ने तारागढ़ बूंदी के महलों के बारे में क्या कहा और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसके महलों के बारे में क्या कहा? उपनाम हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग या अम्बेपुर दुर्ग? बहादुर शाह प्रथम ने 1707 में इसका नाम क्या रखा? मोमिनाबाद। राजस्थान के मुख्यतः 5 किलों के नाम बदले गए थे। चित्तौड़गढ़ का 1303 में खिजराबाद, सिवाना का 1308 में खेराबाद, जालोर का 1311 में जलालाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने ये 3 नाम बदले। आमेर का मोमिनाबाद 1707 में और गागरोन किले का नाम क्या रखा गया था? मुस्तफाबाद, महमूद खिलजी प्रथम द्वारा। प्रमुख महल कौन कौन से हैं? दीवान खास, निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह यानी जय सिंह फर्स्ट ने करवाया। और कवि बिहारी ने इस महल को क्या कहा? दर्पण महल। कवि बिहारी ने दर्पण महल किस महल को कहा था? दीवाने खास को। और निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह यानी जय सिंह फर्स्ट। दीवाने आम, इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने ही करवाया था। फिर आता है केसर क्यारी महल, इसका निर्माण भी मिर्जा राजा जय सिंह ने ही करवाया। इस महल के किनारे मावठा झील है। कौन सी झील है? मावठा झील। किसके किनारे? केसर क्यारी महल, मावठा झील। केसर क्यारी महल, मावठा झील। निर्माण किसने करवाया? जय सिंह फर्स्ट। कदमी महल, ये इंपॉर्टेंट है, निर्माण राजदेव द्वारा करवाया गया। आधुनिक निर्माता मानसिंह प्रथम है। ये आमेर किले के सबसे प्राचीन महल है। आमेर के किले में सबसे पहले जो महल बनाए गए थे, कदम महल, कदम्ब महल या कदमी महल, कुछ भी बोलो, वो यही महल है। आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक इसी महल में होता था। किसमें? कदम महल में। फिर आता है सुहाग महल, इस महल में रानियां निवास करती थी। रंडे क्या करेंगे? सुख महल, यश महल, दिलखुश महल, शीश महल। 24 रानियों का महल कौन से हैं? दीवाने खास जय सिंह फर्स्ट या मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया। कवि बिहारी ने इसे क्या कहा? दर्पण महल।
फिर आता दीवाने आम, ये भी किसने बनवाया? जयसिंह फर्स्ट ने। केसर क्यारी महल, ये भी जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया। इसके किनारे कौन सी झील है? मावठा झील। फिर कदमी महल, ये सबसे पुराने मंदिर हैं। आमेर के किले के निर्माण राजदेव द्वारा, आधुनिक निर्माता मानसिंह फर्स्ट। आमेर किले के सबसे प्राचीन महल है, इसमें आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। फिर आता है 24 रानियों का महल। सुहाग महल, इसमें रानियां रहती थी। सुख महल, यश महल, दिलखुश महल और शीश महल। कथन क्या है? बिशप हेबर ने आमेर के दुर्ग के बारे में क्या कहा? मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अलब्रम के बारे में जो कुछ सुना, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर महल आमेर के महल हैं। बिशप हेबर का ये कथन याद रखिएगा कि आमेर के जो महल हैं इन सबसे बेहतर हैं। महल कौन कौन से हैं? दीवाने आम, दीवाने खास, केसर क्यारी, और ये तीन तो किसने बनवाए? जयसिंह फर्स्ट ने। फिर कदमी महल राजदेव और मानसिंह फर्स्ट ने। फिर 24 रानियों का महल, सुहाग महल, सुख महल, यश महल, दिलकुश महल, शीश महल। राजस्थान में शीश महल कहाँ कहाँ है? शीश महल या सर्वोत्तम महल एक तो जैसलमेर दुर्ग में है, दूसरा आमेर दुर्ग में शीश महल है, एक जूनागढ़ में भी है। फिर आता है शीश खाना गुफा, ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। इसी गुफा से होकर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय है वो अपनी आराध्य देवी चामुंडा माता के दर्शन करने जाते थे। मंदिर कौन कौन से हैं? शिला देवी का मंदिर, मानसिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया। कछवा राजवंश की आराध्य देवी है, कुल देवी नहीं है। कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता। इस मंदिर में की मूर्ति मानसिंह बंगाल के राजा केदार से लाए थे। दो मान्यताएं हैं। एक तो मान्यता ये है कि ये जो मूर्ति है मानसिंह बंगाल के राजा केदार को हराकर वहां से लाए थे, और दूसरी मान्यता है मानसिंह समुद्र में से इस मूर्ति को निकाल कर लाए थे। मानसिंह के बारे में तो कथन भी है कि जननी जने तो एड़ो जन जेड़ो मान मरत, समदर खांड पखा लियो काबुल बांधी हद। इस मंदिर में पहले क्या नर बलि फिर छग बलि दी जाती थी, वर्तमान में बलि बंद है। नर बलि मतलब मानसिंह के एक आदमी काट के डेली देवी को चढ़ाता था। फिर बोला माता इतने मिनक नहीं है, बकरा ला दूंगा। कुछ दिन बकरे चढ़ाए, फिर सरकार ने कहा कुछ नहीं चढ़ाना, देवी दारू में मस्त है। अब क्या चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याले शराब। देवी को प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है? 2.5 प्याले शराब। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसमें नर बलि दी जाती थी वो कौन सा है? यही शीला देवी का मंदिर। अभी देवी को क्या चढ़ाई जाती है? 2.5 प्याला शराब। शराब को कहते क्या है? चरणामृत। मंदिर में सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 1906 ईस्वी में संगमरमर का कार्य करवाया गया। 1906 ईस्वी में मानसिंह सेकंड ने किसका काम करवाया? संगमरमर, फर्श को अच्छा करवा दिया। शिला देवी का मंदिर मेनली मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। कछवा राजवंश की आराध्य देवी है। कुल देवी जमुआई माता है, याद रखिएगा। मूर्ति मानसिंह बंगाल के राजा केदार से लाए थे। पहले नर बलि दी जाती थी, फिर छग बलि यानी बकरा बलि, बकरा काट के चढ़ाते थे। वर्तमान में 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? चरणामृत। सब पीते हैं, चरणामृत के समान ही होती है दारू। और मानसिंह सेकंड ने 1906 ईस्वी में यहाँ पे क्या करवाया था? संगमरमर का काम। जगत शिरोमणि मंदिर इंपॉर्टेंट है। जगत सिंह फर्स्ट की स्मृति में मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया। जगत सिंह फर्स्ट कौन था? मानसिंह का बेटा था जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी स्मृति में रानी कनकावती ने कौन सा मंदिर बनवाया? जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर में जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मीरा मंदिर से लाई गई है। मीरा काले रंग के एक पत्थर की मूर्ति को पूजती थी। वही मूर्ति मानसिंह कहाँ लेके आ गए? आमेर के दुर्ग में। सीताराम का मंदिर है, माधव बिहारी मंदिर है। मेनली कौन कौन से मंदिर हैं? जगत शिरोमणि मंदिर, जगत सिंह फर्स्ट की रानी कनकावती ने बनवाया। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। फिर सीताराम का मंदिर और माधव बिहारी मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में आप जानते हैं, रानी कनकावती ने निर्माण करवाया। मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई। और सीताराम का मंदिर और माधव बिहारी मंदिर भी कहाँ है? आमेर के दुर्ग में। शिला देवी का मंदिर है, जगत शिरोमणि का मंदिर, सीताराम का मंदिर और माधव बिहारी मंदिर। शिला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, सीताराम का मंदिर और माधव बिहारी मंदिर। प्रमुख जलाशय कौन कौन से हैं? एक तो मावठा झील, केसर की क्यारियां लगी हुई है। इस झील में कौन सी क्यारियां हैं? केसर की क्यारियां। इस दुर्ग में बुखारा गार्डन स्थित है। मावठा झील के किनारे केसर की क्यारियां लगी है और इस दुर्ग में कौन सा है? बुखारा गार्डन, इस झील के पास में।
राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है आमेर का दुर्ग, जहां मीणा बाजार स्थित है। मीणा बाजार, यह दुर्ग राजपूत और मुगल शैली में बना है। राजस्थान के आमेर दुर्ग पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव है। सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव कौन से दुर्ग पर है? आमेर दुर्ग पर। और पूर्ण रूप से जो मुगल शैली में बना हुआ किला कौन सा है? अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, मैगजीन दुर्ग। और आमेर दुर्ग का सबसे पुराना महल कौन सा है? कदमी महल, कदम महल, कदम्ब महल, एक ही बात है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है आमेर दुर्ग, जिसमें मीणा बाजार स्थित है। राजपूत और मुगल शैली में बना है। आमेर दुर्ग पर मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव है। और पूर्ण रूप से मुगल शैली में कौन सा किला है? अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना या मैगजीन दुर्ग, जो अजमेर में है। आमेर दुर्ग का सबसे पुराना महल कदम महल। 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 किले विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किए गए थे। कौन कौन से हैं? ये ट्रिक तो आप सबको पता है। आमेर का किला, गागरोड का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या टोंक? आमेर का किला जयपुर में स्थित है।